हाय व्हाट्सअप गाइस, माई सेल्फ हुसैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से क्रूड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। वन वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से डेटाबेस के अंदर को रिट्रीव करवाएंगे और डेटा से हम लोग जो भी अपडेटिंग वगैरह और डिलीटिंग का प्रोसेस होता है वो हम लोग जो है आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा इसी तरह की नई-नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये हमारा जो यूआई नज़र आ रहा है, इस तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं, जो कि मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो हम लोग जो है इसी के ऊपर एक बटन भी डाला हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको प्लीज़ एंटर यूर डेटा। यहाँ पे मैं जैसे ही कोई डेटा एंटर करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अली लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने डाल दिया ali@gmail.com। पासवर्ड में कुछ भी नंबर डाल देते हैं, सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है ये रिकॉर्ड्स यहाँ पे सेव हो जाना चाहिए। देख लेते हैं क्यों सेव नहीं हो रहा, दोबारा हम लोग डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, अगेन हम लोग यहाँ पे कोई नाम डाल देते हैं यासिर खान, और यहाँ पर जो है यासिर खान 123 gmail.com, और पासवर्ड के अंदर कुछ मैं नंबर डाल देता हूँ। सेव पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोग आकर अपने चेक करते हैं, जो है यहाँ पे डेटा जो है इंसर्ट नहीं हो रहा। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर और किस तरीके से जो है ये वर्क कर रहा है पूरा प्रोसेस हमारा। ठीक है, सबसे पहले देख लें आपने मैंने डेटाबेस यहाँ पे बनाया क्रूड के नाम से, उसके अंदर एक टेबल बनाई है जिसके अंदर कुछ कॉलम्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, नेम, ईमेल और पासवर्ड, और यहीं से ही डायरेक्ट रिट्रीव हो रहा है हमारा डेटा यहाँ पर इस जगह पे। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसको अभी क्लोज़ कर लेता हूँ, ये मेरा पेज रिलोड हो जाए थोड़ा सा। ये देखिए, ये तमाम जितने भी हमारे डेटा हैं यहाँ पर ये जो है आ रही एंट्री हुई हुई है और यही रिकॉर्ड जो है यहाँ पे फैच होके आ रहा है। अभी हमने किया क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डेटा जो है वहाँ तक नहीं जा पा रहा है ना। तो हम लोग आके जो समझते हैं हमने किया क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं सारी चीज़ें क्लोज़ कर देता हूँ और देखते हैं हम लोग। देखिए, माई फाइल के नाम से एक पेज बना हुआ है मेरा और यहाँ पे मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है। ये देखिए, कनेक्शन इंक्लूड हुआ हुआ है। कनेक्शन के अंदर जाते तो ये कनेक्शन मेरा यहाँ पे बना हुआ और इस डेटाबेस के साथ जो है कनेक्ट हुआ हुआ। ये देखिए, क्रूड के नाम से मैंने डेटाबेस बनाया था, डीबी के नाम से इस वेरिएबल को मैंने असाइन किया और यहाँ पे दे दिया। ठीक है, सिंपल जो है यहाँ पर हमारे डेटाबेस के कनेक्शन का काम हो रहा है और इसको मैंने यहाँ पर माई फाइल के अंदर आके यहाँ पे इंक्लूड करवा लिया ताकि जो है मैं डेटाबेस से डेटा को इजीली जो है रिट्रीव कर सकूँ। ओके, और फिर उसके बाद जो है सिंपल यहाँ पे मैंने एक बटन ऐड किया, ऐड रिकॉर्ड, यानी कि जब भी जो है ये बटन सबमिट हो, यानी कि ये फॉर्म सबमिट हो तो ये चले जाएगा इंसर्ट पे। सही है, इस बटन के ऊपर जैसे क्लिक होना ऐड रिकॉर्ड तो ये आ जाएगा इस वाले पेज पे। ये आ गया इस पेज पे और हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमने किया क्या। ये देखिए, सिंपल जो है एक फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है और उसके अंदर जो है एक्शन में डेटा दिया है और पोस्ट मेथड में यहाँ से डेटा जाएगा। टाइप हमने तीनों की टैक्स रखी है और PTN मैंने इसके नाम रख दिया बटन का, और जब भी इस पर सबमिट होगा तो ये जो है data.php के ऊपर चलेगा। ठीक है, हम नेम चेक कर लेते हैं। वेरिएबल का नेम हो गया, ईमेल हो गया, EMAIL स्पेलिंग आपने जो है ठीक से रखनी है, और ये data.php के ऊपर चले जाएगा, इधर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल जो है कनेक्शन को इंक्लूड करवाया, क्योंकि जब भी हम लोग डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाएंगे तो उसके लिए हमें कनेक्शन का जो है हमारे पास होना लाजमी है। यहाँ पे मैंने डेटा जो है इंक्लूड करवा दिया यहाँ पे मैंने, और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे चेक किया इफ़ इस सेट $post BTN, यानी कि जब भी जो है आपको BTN नाम का कोई वेरिएबल यहाँ पे मिले इस पेज के अंदर, इस वाले पेज के अंदर, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा। जैसे ही इसको ये वेरिएबल मिलेगा तो ये क्या करेगा कि फिर आगे का एक्शन परफॉर्म करेगा, यानी कि उस पर जब भी क्लिक होगा तो ये नीचे का एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे इंसर्ट की मैंने क्वेरी चलाई है, उसके अंदर नेम के अंदर नेम चले जाएगा, ईमेल के अंदर ईमेल चलेगा, और पासवर्ड के अंदर ये हमारा पास का जो ये वेरिएबल बना हुआ ये हमने बनाया नहीं है, पर अभी मैं बना लेता हूँ इसको। ये चले जाएगा इस वाली फील्ड के अंदर। ठीक है, अभी मैं आता हूँ ऊपर, मैंने एक मिस्टेक की हुई है यहाँ पे। अभी मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिंपल जो मैंने कुछ यहाँ पे 3 लाइन का कोड लिखा है, यहाँ पे मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने उस वेरिएबल से वैल्यू मंगवाई है, यानी कि जब भी इस पर जो है वेरिएबल इनपुट होगा, यानी कि कोई भी टैक्स डालेगा तो इस नाम के अंदर आ जाएगा, और ये जो है इस नाम के थ्रू हमारे पास इस पेज के अंदर आके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर आने के बाद ये जो है
यहाँ से इस फील्ड के अंदर चलेगा। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेल का जो है ख़ास ख्याल रखना है। देखना मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग थोड़ी इधर-उधर कर दी, आई मेरे को यहाँ पे करना है, ठीक है। ईमेल के अंदर चलेगा, नेम के अंदर, और पासवर्ड के अंदर, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चेक करते हैं कि हमारा जो है ये वाला काम जो है इंसर्ट का वो प्रॉपर जो है काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं हुसैन डालता हूँ, मोहम्मद हुसैन, और यहाँ पर जो है husain@gmail.com, पासवर्ड के अंदर कुछ भी नंबर डाल देते हैं, सेव पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये वाली एंट्री जो है हमारी जो है प्रॉपर आ चुकी है। यहाँ पे ये जो 3 एंट्री हमारी इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि जो है हमने यहाँ पर जो है 3 लाइन का जो कोड नहीं किया हुआ था, इस वजह से जो है ये जो है हमारी एंट्री शो नहीं होती। तो आई होप कि जो है इंसर्ट का जो कमांड जो कि प्रोसेस जो है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल जो है आपको पिछली वीडियो में मैंने करवाया हुआ था ये सारी चीज़ें, बट जो है इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि इस वीडियो के अंदर भी आपको जो है इंसर्ट का जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो जो है अब हम लोग चलते हैं सिलेक्ट की कमांड की तरफ, और अब हम देखते हैं कि डेटाबेस से डेटा को हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल ईज़ी वे में समझने वाले हैं। ये देखिए मैं आता हूँ, अगर हमने किया माय फाइल के अंदर ही किया हुआ काम, यहाँ पे मैंने इंक्लूड करवाया कनेक्शंस, और नीचे अगर हम लोग आते हैं तो मैंने यहाँ पे जो है बॉडी के अंदर यानी कि टेबल हमारा ये बना हुआ है, टी हेड आ गया। ये टी हेड के अंदर हमारे जो है रिकॉर्ड्स के नेम आए हुए, और टेबल रो, टेबल हेड, टी एच के अंदर हमारे जितने भी हमारे कॉलम्स बनेंगे वो कॉलम्स के नाम आएंगे ये वाले। ये देखिए, जैसे ये आईडी हो गया, नेम हो गया, इस तमाम जितने भी हमारे जो ऊपर आएंगे। उसके बाद टी बॉडी के अंदर मैंने जो है पीएचपी की स्क्रिप्ट ओपन क्लोज की, और यहाँ पर जो सिलेक्ट की क्यूरी चला दी, सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम डेटा, यानी कि हमारे टेबल का नाम है। उसके बाद रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, और ये जो माइस्क्ल है अंडरस्कोर क्यूरी, ये जो है हमारा माइस्क्ल का फंक्शन है, और इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं हमें कौन के नाम से, यानी कि कनेक्शन देना पड़ता है जिस भी वेरिएबल के अंदर कनेक्शन असाइन हुआ होता है। ये वेरिएबल अगर आप लोग कनेक्शन के अंदर आएँ, यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन की पूरी लाइन है, और ये असाइन हुई हुई है इस वेरिएबल के नाम से। अब देखना, इस वेरिएबल का नाम आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इस वेरिएबल का नाम, यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम होगा सेम एज इट इज़ जो है आपने इस वेरिएबल के पास लिखना है, ठीक है। सेम ये और ये मैच होना चाहिए। उसके बाद जो है सेकंड पैरामीटर में आपने उस क्यूरी का पाथ जिस वेरिएबल के अंदर असाइन किया हुआ वो यहाँ पे इंटर करना है। जैसे कि ये क्यूरी हमने एसक्यूएल के अंदर डाली हुई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमने कंडीशन चलानी है। उसके बाद ये फंक्शन है जो कि चेक करता है कि कितनी रोज हमारे पास पड़ी हुई डेटाबेस के टेबल के अंदर, ये चेक करेगा। और उसके बाद जो है लाइन से एक लूप चलेगा जो कि हमारी लाइन से तमाम रोज़ को रीड करेगा, और उसके बाद जो है इजीली हम लोग इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब होगा कैसे, ये इसने आगे चेक किया 1 रो को, ठीक है, 1 रो को चेक करेगा। उसके बाद नीचे आएगा, सेकंड रो को चेक करेगा, थर्ड रो को, जितने भी रिकॉर्ड इसको मिलेंगे ना, फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट पे चेक करेगा, और जो है फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को इस डॉलर रो के अंदर डाल देगा, ठीक है। डॉलर रो के अंदर आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला है भाई TR बनाओ और TD अंदर बनाओ। उसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट लिख दी और एको करवा दिया डॉलर रो और डॉलर रो ID। अब ये ID जो है हमारे कॉलम का नाम है। अब जो है कॉलम की जितनी भी हमारी IDs होंगी वो लूप की तरह ऑटोमेटिक जो है हमारी प्रिंट होती जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे भी बिल्कुल सेम यही चीज़ की है, बट यहाँ पे मैंने नेम रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने ईमेल रखा, उसके बाद पासवर्ड रखा। अब ये जो नाम है वो आपने ध्यान रखना कि आपके डेटाबेस के जो है कॉलम के नाम से बिल्कुल मैच होने चाहिए, क्योंकि ये जो नाम हमारे डेटाबेस के कॉलम्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। तो इसकी वजह से हमारे जो है डेटा फैच हो के आ रहा है डेटाबेस से। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने यहाँ पे एक अपडेट और डिलीट का जो है बटन डाल दिया। यहाँ पे ये देखें, अपडेट और डिलीट का 2 बटन डाल दिए। अब ये क्या होगा कि जितने रिकॉर्ड होंगे ना, उतनी बार ये अपडेट का बटन भी प्रिंट होगा, उतनी बार ये डिलीट का बटन भी प्रिंट होगा। आप ये देख सकते हैं, यानी कि इतने हमारे रिकॉर्ड पड़े हुए, तो ये इतना यहाँ पे आया हुआ। अगेन मैं रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ, हम लोग सेम रिकॉर्ड अगेन डाल देते हैं। सेव पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं साथ के साथ जितने रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से जो है बटन भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, जब हम लोग डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करवा रहे थे तो वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, जब भी जो है यहाँ पे मैंने कंडीशन चलाई हुई है, जब भी डॉलर रिजल्ट यानी कि जब भी हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए डेटाबेस के अंदर, तो मैंने एक हेडर फंक्शन है हमारा PHP का,
जो कि हमारे एक पेज से लेकर दूसरे पेज पे जाने के लिए काम आता है। और यहाँ पर आपने फर्स्ट में अपने बताना पड़ता है लोकेशन, और यहाँ पे सेमीकोलन डाल के अपने पेज का नाम बताना पड़ता है कि किस पेज पर आपने रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, अभी तो देख सकते हैं डेटा डॉट PHP पे है ना, सही। जैसे हमारा इंसर्ट हो जाए डेटा, तो मैंने बोला भाई वहाँ पे चलिए जहाँ पे तमाम रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, और वो तमाम रिकॉर्ड हमारे शो हो रहे हैं माई फाइल डॉट PHP। इसीलिए जो है हम लोग डेटाबेस के अंदर जब भी डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं तो जो है उस पेज से डायरेक्टली जो है हमारे माई फाइल डॉट PHP के ऊपर आ जा रहा है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने डिलीट और अपडेट के प्रोसेस की तरफ कि किस तरीके से जो है हम लोग डेटा को अपने डिलीट करवाएंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिलीट करवाएंगे डेटा को। तो अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पे आऊँ, तो रिफ़्रेश करते हैं यहाँ से, तो देखना यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, 6 और 7, जिनकी ID है। और हम लोग अगर जैसे हम डेटा को डिलीट करवाएंगे ना, तो उसका जो बेसिकली प्रोसेस होगा वो ID के बिहाफ पे होगा। या अगर मैं देखो ID के ऊपर बटन के ऊपर मैं जैसे ही होवर करता हूँ, तो आपको बिल्कुल बॉटम के साइड पर लेफ़्ट साइड में अगर आप लोग देखें तो कुछ एक पॉपअप नज़र आ रहा होगा, मैसेज इज़ इक्वल्स टू 6। और नीचे पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैसेज इक्वल्स टू 7, यानी कि ये ID को गेट करके हमें पॉपअप में दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या प्रोसेस चल रहा है बेसिकली हम लोग देखते हैं। आइए चलते हैं अपने कोड की तरफ और समझते हैं कि किस तरीके से जो है ये काम कर रही हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है फ़िलहाल मेरे पास कुछ बटन ऐड थे जो कि मैंने रिमूव करके यहाँ पे एंकर टैग डाल दिए, और जो है एंकर टैग के थ्रू ही हम लोग दूसरे पेज पे जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि बेसिकली आपको पता है कि एंकर टैग दूसरे पेज पे जाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और यहाँ से हम लोग जो है इजीली जो है URL के थ्रू डेटा को बाईपास भी कर सकते हैं, डेटा को भिजवा भी सकते हैं। तो इसलिए जो है मैंने कहा कि भाई आपने जाना है, जैसे ही आप पर क्लिक हो यानी कि बटन पर क्लिक हो, तो आपने जाना है डेटा डॉट PHP के ऊपर, और अपने साथ जो है आप मैसेज वगैरह भी भेज सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भेजा है कि PHP की एक स्क्रिप्ट लिखी है छोटी सी, ओपन यहाँ पे मैंने टैग किया और यहाँ पर क्लोज किया। ऊपर यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई अपने साथ लेके जाओ डॉलर रो के अंदर जो भी ID है। अब फर्स्ट में जब भी लूप चलेगा तो जो ID इसको मिलेगी, यानी कि जब भी डिलीट के ऊपर क्लिक होगा ना, तो जो ID इसको मिलेगी ये जो है अपने साथ ले जाएगा डेटा डॉट PHP के अंदर। सेकंड ID मिलेगी तो उसको भी ले जाएगा, यानी कि जिस रो के रिकॉर्ड पर क्लिक होगा तो उसकी ID जो है वो वहाँ से उठाएगा वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर डालकर डेटा डॉट PHP के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, डेटा डॉट PHP के ऊपर आएगा। और यहाँ पर मैंने सिंपल सी एक कोड लिखा, इफ़ इज सेट डॉलर गेट, जैसे कि आपको पता है डॉलर गेट जो URL से हम लोग डेटा को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो डॉलर गेट ये चेक करेगा कि भाई URL के अंदर कोई MSG के नाम से पड़ा हुआ है कोई वेरिएबल, अगर है तो फिर अंदर आ जाओ। और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी जो है कंडीशन लगाई हुई, जिसमें मैंने कहा है कि भाई डॉलर गेट, यानी कि आपको अगर MSG के नाम से वेरिएबल अगर मिले URL के अंदर, और उसके अंदर जो भी आपको वैल्यूज़ मिले तो वो आपने डाल देनी है डॉलर ID के अंदर। और आप लोग अगर चाहें यहाँ से एको करके प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं। तो ये तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि जो है इसको मेरे को यूज़ नहीं करना। और नीचे अगर आए तो मैंने यहाँ पे कहा है कि डॉलर SSS और क्यूरी बनाइए डिलीट की, डिलीट फ्रॉम डेटा वेयर ID इज इक्वल्स टू, और वाली ID जो कि उसको URL से मिलेगी। अगर उसको URL से 6 ID मिलेगी तो ये 6 ID का रिकॉर्ड डिलीट कर देगी। अगर 1 मिलेगी तो ये 1 का रिकॉर्ड डिलीट कर देगी, 2 मिलेगी तो ये 2 का रिकॉर्ड डिलीट करेगी। यानी कि जो ID मिलेगी इसको URL से, वो ID का रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिलीट करेगी। और सिंपल सी एक लाइन और मैंने लिखी है, डॉलर रिजल्ट MySQL क्यूरी जो कि फंक्शन है हमारा, आपको पता ही होगा। उसके अंदर 2 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, कनेक्शन का और एक क्यूरी जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो वो वेरिएबल यहाँ पे आपने पास करना होता है। और इसी के नीचे मैंने कहा है कि भाई जैसी ये चीज़ें हो जाएँ, यानी कि डिलीट हो जाए रिकॉर्ड, तो आपने हेडर का फंक्शन कॉल कर देना है, और यानी कि आपने रीडायरेक्ट कर देना है दूसरे पेज के ऊपर। कौन से पेज के ऊपर? माई फाइल डॉट PHP के ऊपर। यानी कि जैसी डिलीट हो रिकॉर्ड तो आपने अगेन जो है उसी लिस्ट वाले पेज के ऊपर आ जाना है। ठीक है, अगर मैं आपको आऊँ यहाँ पे रिफ़्रेश करके दिखाते हैं, मैं जैसे रिकॉर्ड को डिलीट करूँगा तो आपने चीज़ नोट करनी है कि आप पहले जाएंगे डेटा डॉट PHP के ऊपर, और अचानक से रिकॉर्ड डिलीट होगा और फ़ौरन ही आप माई फाइल डॉट PHP के ऊपर आ जाएंगे। ये जो है बहुत ही फास्ट वे में होगा। हो सकता है कि आप लोग जो है इसको प्रॉपर तरीके से ना देख सके, तो आप लोग जो है मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ डिलीट पे। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये गया उस पेज पर, अगेन इस पेज पर आ गया। ओके, और 6 वाला रिकॉर्ड जो था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप लोग बिल्कुल इजी वे में जो है डिलीट करवा सकते हैं रिकॉर्ड्स को। तो बढ़ते हम लोग जो है आगे के प्रोसेस की तरफ, वो देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से डेटा को जो है अपडेट करवा सकते हैं। जैसे कि हम लोग बेसिकली
पीछे हम देख चुके हैं कि हमने किस तरीके से जो है एक जो है बटन के ऊपर क्लिक किया था, और उसके बाद जो है यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँ तो ये रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो चुका है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है आईडी को लेके आ रहा था मैं, और इसी बिहाफ के ऊपर उसी पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पर मैं डेटाबेस से जो है उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड कर रहा था, और उसके बाद जो है मैं उसी रिकॉर्ड को डिलीट करवा दिया। तो बेसिकली सेम यही मेरा प्रोसेस था। तो मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे जो है कोई नया रिकॉर्ड्स यहाँ पे डाल देता हूँ, वो सेव पे क्लिक करते तो ये मेरा आ चुका है। कुछ रिकॉर्ड्स में यहाँ पे आपके पास डाल देते हैं हम लोग, तो ताकि जो है मेरे पास यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स जो है अपडेट डिलीट करने के लिए पड़ा रहे। ओके, डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट होगा। तो इसी तरीके से बिल्कुल अपडेट का प्रोसेस भी है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे इसी पर्टिकुलर जो है हमारे पास रो है, इसी पर्टिकुलर रो का जो है मेरे को आईडी को गेट करना है। और आप जो है नोटिस करना, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो है एक नए पेज पे आ जा रहा है update.php के ऊपर, और अपने साथ आईडी को लेके आ रहा है। सही है, इसका प्रोसेस समझते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है। बिल्कुल सेम जो हमने डिलीट पे काम किया ना वैसे ही काम हो रहा है बिल्कुल जो है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग है। ठीक है, माय फाइल पे मैं आता हूँ, यहाँ पे देखना अपडेट और डिलीट दो बटन यहाँ पे आपके सामने जो है ये यहाँ पे शो हो रहे हैं वाले। ठीक है, डिलीट के लिए हम लोग आईडी लेके गए थे data.php के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अपडेट का एक यहाँ पे एक मज़ीद चीज़ को ऐड किया है। यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ हो रही है, बस जो है मैंने एक नया पेज बना दिया update.php के नाम से। अब यह जो है जब भी इस पर क्लिक होगा यूआरएल पे, इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये अपने साथ जो है इसी पर्टिकुलर जो है रो का जो रिकॉर्ड होगा उसकी आईडी को गेट करेगा और यूआरएल के थ्रू इस पेज पर भेज देगा। ठीक है, फिर इस पेज पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर जो है सिंपल कुछ मैंने बूटस्ट्रैप का कंटेनर रो और फिर उसके अंदर जो है एक मैंने डिव बना दिया, और यहाँ पर जो है मैंने PHP का टैग ओपन किया है और यहाँ पे मेरा क्लोज हो रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला है भाई डॉलर जो है गेट, यानी कि यूआरएल के अंदर जो मैसेज आ रहा है MSG के नाम से ना वेरिएबल के अंदर, ये देखें अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखना आप ये जो 8 आईडी आ रही है ये असाइन हो रही है MSG को। ठीक है, MSG को ये असाइन हो रही है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आऊँ माई फाइल के ऊपर तो मैंने भेजी भी MSG के साथ ही थी। देखना ये MSG वेरिएबल बना हुआ है क्वेश्चन मार्क, और ये जो है असाइन हो रही है MSG को। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आ गई इसके पास, और मैंने बोला भाई जब जो भी आपको आईडी मिले, जो भी वैल्यू मिले आपको ऊपर यूआरएल से, उसको जो है $ID के अंदर डाल देना है और अपने पास स्टोर करवा लेना। ओके, फिर मैंने यहाँ पर जो कनेक्शन को इंक्लूड करवाया जो कि मेरा यहाँ पे बना हुआ है सिंपल। यहाँ पे मैंने क्यूरी चलाई है, मैंने कहा है यहाँ पे सिलेक्ट स्टेयरिंग फ्रॉम डेटा, यानी कि डेटा के टेबल के अंदर से वो रिकॉर्ड जो है सिलेक्ट करो जिसकी जो है आईडी हो, वो आईडी जो कि आपको इस वेरिएबल के अंदर मिले। ठीक है, अब ऑटोमेटिक वो ही रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट होगा जो यूआरएल के अंदर जो है इसको मिलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं जो है अपडेट पे क्लिक करता हूँ 9 नंबर के रिकॉर्ड की। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यूआरएल के अंदर 9 रिकॉर्ड आया। ठीक है, तो वो जो है रिकॉर्ड 9 का ही सिलेक्ट होगा, यानी कि रिकॉर्ड यहाँ पर जो है फ़िलहाल के लिए आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ जो है ये समझेंगे हम लोग किस तरीके से जो है इसमें हमारी इनपुट फील्ड में डेटा दिख रहा है, ये चीज़ हम समझते हैं अभी। बस अभी आप लोग जो इतना समझ लो कि जब भी इस पर क्लिक कर रहा हूँ 9 रिकॉर्ड यूआरएल में मिली, और यूआरएल में जो इसको आईडी मिलेगी उसी पर्टिकुलर आईडी का रिकॉर्ड ये डेटाबेस से सिलेक्ट करेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊँ, मेरा डेटाबेस ये रहा जिसके अंदर टेबल मौजूद है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है, इसने सिलेक्ट की हुई है चल गई। अब डेटाबेस के अंदर जो टेबल मौजूद है डेटा के नाम से, उसमें से खाली जो है अगर मैं आके जो है 9 आईडीज़ को मिलेगी ना तो सिर्फ खाली ये 9 का ही रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा। ये देखिए 9 नंबर की आईडी है, खाली इसी का जो है मैं डेटा फैच कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं आके इस वाली आईडी पे क्लिक करूँ तो ये जो है मेरे को पर्टिकुलर 8 का ही रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेरे को देगा, यानी कि मैं 8 के रिकॉर्ड के अंदर से नेम को भी उठा सकता हूँ, ईमेल को भी और पासवर्ड को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैं आता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने सिंपल वही जो हम लोग करते हैं कनेक्शन, जो MySQL का जो हमारा फंक्शन है इसको कॉल करते हैं, उसके अंदर जो है कनेक्शन को वेरिएबल को बताते हैं, और जो है हमारा जिस वेरिएबल के अंदर क्यूरी स्टोर होती है जिस वेरिएबल के अंदर, वो वेरिएबल हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कनेक्शन कंडीशन चलाई है जिसमें मैंने कहा कि भाई जो है आपने $MySQL_num_row आपने जो है एक एक करके हर चीज़ को चेक करना है डेटाबेस के अंदर, पूरे मतलब छान लेना है, जो है सारी रोज़ के अंदर देखना है कि आपको ये डेटा कहाँ मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो मैंने यहाँ पर एक MySQL फैच के नाम से जो है फंक्शन है, इसके अंदर जो है डॉलर रिज़ल्ट को प्रिंट करवा दिया है। सॉरी, डॉलर रिज़ल्ट को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद जो है इसको $रो के अंदर मैंने डाल दिया है, ताकि जो है मैं जो है इस वेरिएबल के थ्रू
सिंगल रिकॉर्ड का जो है डेटा मैं उठा सकूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग वाइल लूप नहीं चला रहे। वाइल लूप हम उस सूरत में चलाते हैं जब हमें बहुत सारा मतलब कि जितना हमारे पास टेबल में रिकॉर्ड मौजूद हो उन सबको प्रिंट करवाने के लिए हम लूप चलाते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लूप इसलिए नहीं चलाया क्योंकि हमें खाली पर्टिकुलर एक चीज़ का ही रिकॉर्ड होता है, यानी कि 8 आईडी ये है तो मुझे 8 आईडी का नेम, ईमेल और पासवर्ड को ही उठाना है। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे फैच असॉक का जो फंक्शन है, यहाँ पे जो है फैच असॉक का जो फंक्शन है, तो मैंने उसको वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ठीक है, अमूमन आपने देखा होगा ये लूप के अंदर ही चलता है, लेकिन हम जो है सिंगल रिकॉर्ड उठाने तो उसको हम लोग डॉलर रो के अंदर डाल रहे हैं ताकि हम एक वैल्यू हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो मेरे इसी जो है फंक्शन के अंदर, इसी जो कंडीशन के अंदर आप नोट करना, ये कंडीशन ये यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ क्लोज हो रही है। इसी कंडीशन के अंदर मैंने फॉर्म बनाया है और उस फॉर्म के अंदर आप लोग देखें कुछ फील्ड्स बनी हुई है, टैग्स बनी हुई है, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, और मैंने यहाँ क्या किया, मैंने अक्सर आपको पता ही होगा कि आप वैल्यूज़ के अंदर, इनपुट के अंदर जो वैल्यूज़ देंगे तो वो जो है इनपुट के मतलब फिल नज़र आएगी। ठीक है, तो मैंने बोला भाई इनपुट के वैल्यू के अंदर आपने स्टोर करवा देना है डॉलर रो के अंदर जो आपको नेम मिले वो। ठीक है, और फिर उसी के नीचे आना है आपको, फिर जो है ईमेल के अंदर जो है प्रिंट करवा देना है डॉलर रो और उसके अंदर आपको मिलेगा ईमेल। इसी तरीके से जो है मैंने पासवर्ड का भी बताया कि पासवर्ड के अंदर जो भी जो है कॉलम, डेटाबेस के अंदर कॉलम जो होगा पास के नाम से, उसके अंदर आपको जो भी वैल्यू मिले आपने जो है इस इनपुट फील्ड के अंदर फिल कर देना। ठीक है, अब जो है इसको नेम के अंदर जो है जो नेम मिलेगा इस पर्टिकुलर आईडी का, ठीक है, इसी तरीके से जो पर्टिकुलर आईडी का इसको ईमेल मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिक जो है इस जो है कॉलम के अंदर फिल कर देगा। अभी आप लोग देखें मैं आईडी जो है 8 लेके आ रहा हूँ तो ये इसने 8 आईडी का डेटा यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद अगर मैं इसी तरीके से 9 पर यहाँ पे आता हूँ तो ये जो है 9 का रिकॉर्ड्स अपने साथ लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपडेट का क्या होगा, जिस तरीके से हम लोग डेटा को जो है स्टोर करवा रहे थे सेम प्रोसेस यही होगा, बस इसमें फ़र्क ये होगा कि वो खाली जो है क्यूरी चेंज हो जाएगी। वहाँ इंसर्ट की क्यूरी चल रही थी, इंसर्ट करवाते वक्त यहाँ अपडेट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो अपडेट की क्यूरी चला दी हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखना ये बटन बना हुआ अपडेट के नाम से, अगर मैं नीचे आऊँ तो मैंने और इसको मैंने नेम दिया BTN अपडेट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर ये बेसिकली हमारे फॉर्म के अंदर ही मौजूद है, यानी कि जब भी ये जो है फॉर्म सबमिट होगा तो ये data.php के ऊपर आ जाएगा। और जो है पोस्ट मेथड का ये मैंने फॉर्म बनाया है क्योंकि पोस्ट फॉर्म में ही यहाँ से हमारा डेटा जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमारा BTN अपडेट पर क्लिक होगा तो मैंने कहा है कि भाई आप data.php के ऊपर जाओ और वहीं पे जो है इसका कोड आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ जो है ऊपर जो मैंने कंडीशन चलाई हुई थी बटन के लिए, इधर ही मैंने सिंपल मैंने क्या किया है एज इफ ऐड किया है। और उसके बाद जो यहाँ पे मैंने कहा है कि सेट डॉलर पोस्ट BTN अपडेट, यानी कि BTN अपडेट पर जैसे क्लिक होगा तो यहाँ पर आपको नेम के अंदर, ईमेल के अंदर और पासवर्ड के अंदर जो भी वैल्यूज़ मिले उसको जो है डॉलर नेम के अंदर, डॉलर ईमेल के अंदर और डॉलर पास के अंदर स्टोर करवा देना है। ओके, फिर उसी के नीचे आके मैंने यहाँ पर SQL के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है और यहाँ पर जो है अपडेट की क्यूरी चलाई है। यहाँ पे अपडेट डेटा सेट नेम के अंदर जो है सेट आपने कर देना है। इस वेरिएबल के अंदर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो सेट हो जाएगी नेम के अंदर, और ईमेल वाले वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ मिलेगी वो जो वो स्टोर हो जाएगी, वो सेव हो जाएगी डॉलर ईमेल के कॉलम के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि ये जो लिखा हुआ है ना नेम, ये वाला ईमेल, ये पासवर्ड, तो ये है हमारे डेटाबेस के कॉलम के नाम, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। और ये जो है डॉलर के नाम से जो है ये हमारे वेरिएबल के नाम है। और अगर यहाँ पर आके देखें इस जो हमारी ब्रैकेट के अंदर है नेम, ये हमारे हैं इस वाले के नाम। आप इधर आके अगर मैं दिखाऊं आपको, ये अपडेट, ये हमारे इस फील्ड्स के नाम है, ये वाला नेम, ये वाला ईमेल, ये वाला पास, ये 3 नाम हैं जो कि इधर आएंगे। और इसी तरीके से अपडेट के जो यहाँ पर नाम, ईमेल, पासवर्ड शो रहे हैं, ये हमारे कॉलम के नाम है और ये हमारे वेरिएबल के नाम इस वाली है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्यूरी आगे चलेगी। और यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है कि भाई जब भी डेटा अपडेट हो जाए तो आपने यहाँ पे जो है हेडर का एक फंक्शन लगा हुआ है और आपने जो है myfile.php के ऊपर रिडायरेक्ट कर देना। ठीक है, इसी तरीके से जो है बिल्कुल यहाँ पे काम हुआ है। मैं आपको डेटा भी अपडेट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए रिफ्रेश मैं यहाँ पे करता हूँ, अगेन रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं, आप देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद हुसैन, बल्कि इस 9 वाले को करते हैं, यहाँ पे लिखा है जुल्ली क्लब, और ईमेल जो है हमारा husain1010@gmail.com। यहाँ हम लोग जो है हुसैन लिखते हैं, मोहम्मद, और यहाँ पर मैं अली लिख देता हूँ। ओके,
और अभी यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो मैं इसको जो है 100 कर देता हूँ और पासवर्ड में कुछ नंबर्स और ऐड करता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो देखना ये जो है मेरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो आई होप कि जो है आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया हो, किस तरीके से हमने जो है डेटा को हमने इंसर्ट करवाया है, अपडेट करवाया, डिलीट करवाया और सिलेक्ट करवाया। ये तमाम प्रोसेस जितना भी हमने कोड किया, ये मैं जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।